class 6. Today we are going to study our first chapter of history, introducing history. In this chapter we are going to study about why we need to read history and what are the things and what are the systems, what are the different items from which we can know about the history which has gone previously. इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो हिस्ट्री है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी और हिस्ट्री हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है. फर्स्ट थिंग, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, वाई स्टडी हिस्ट्री. स्टडी ऑफ हिस्ट्री टेल्स अबाउट द किंग्स, किंगडम्स, मैन एंड द अदर एक्टिविटीज़. पुराने टाइम में, पास्ट टाइम में जितने भी किंग्स थे, उनके किंगडम्स थे, उनकी एक्टिविटीज़ थे, उस टाइम के लोग किस तरीके की क्लोथ्स पहनते थे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, किस टाइप की चीज़ें वो यूज़ करते थे. जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना होता है या पढ़ना होता है तो ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. तब हम अपना हिस्ट्री मीन्स इतिहास, जब आप अपने प्रीवियस जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में रीड करते हो, उन सब चीज़ों के बारे में जानते हो, तो इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें हमारे पुराने टाइम में जो मिलियंस टाइम पहले निकल चुका है तो उसके बारे में हम जान सकें कि कौन कौन से किंग्स थे, किंगडम्स थे, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी और किस तरीके से उनका वर्क चलता था. अदर देन दैट, नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? There are different type of sources which tells about the history of the about the kings, kingdoms, mans and other type of like buildings and tools which tells about their living lifestyle and other things. The sources of this are the main sources of the history they are the main records which tells about the system, the past event which has been previously done. In this, the first is the archaeological sources. These archaeological sources are the remains of the buildings, potteries, weapons, toys, etc., which have been developed at the time of different type of different kings and their kingdoms. In this, there are many other things. When we talk about the remaining or renewed type of the processing of the building and other thing, the study is known as archaeology, and the person who studies that items, that things, that monuments, that temples, that building and that other sources of archaeological sources are known as archaeologists. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज हमारी हिस्ट्री में पाए जाते हैं जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि किस टाइम पे कौन सा राजा रहा था और उसके टाइम के क्या क्या चीज़ें उसने बनवाई थी या क्या क्या चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती थी. सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जैसे पुराने टाइम के फोर्ट्स जो थे, राजाओं ने अलग अलग तरह के किले बनाए हैं, रिवर्स बनाए, मतलब अलग अलग बैराजेस बनाए हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की टेम्पल्स वगैरह उन्होंने बनाए हैं. तो वेपन्स बनाए थे, टॉयज़ बनाए थे, बहुत सारे आर्ट्स उन्होंने बनवाई थी. तो वो जो आर्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं. ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को जो जिस उसमें हम पढ़ते हैं तो उसको हम आर्कियोलॉजी करते हैं. जब हम इस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारी आर्कियोलॉजी कहलाती है और वो लोग जो इस आर्कियोलॉजी को स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं. अदर देन दैट, नेक्स्ट जो होते हैं आर्कियोलॉजिकल, सबसे पहली चीज़ होती है फॉसिल रिमेन. फॉसिल रिमेन का मतलब क्या होता है कि पुराने टाइम में जितने भी मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और बहुत सारे जो लीव्स वगैरह थी वो क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम का इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो पुरानी वो सारी चीज़ें जो थी वो रॉक्स के नीचे दब गई थी. तो उनकी जो रिमेनिंग थिंग्स है वो आज भी कई सारे रॉक्स के नीचे दबे हुए हैं. तो उन सब चीज़ों को जब हम खुदाई की जाती है, ढूंढा जाता है, डिस्कवरीज होती है तो नई नई चीज़ें हमें पता चलती है कि पुराने टाइम में किस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी. लाइक जब हम डायनासोर्स की बात करते हैं, डायनासोर्स इस टाइम में नहीं है, वो कई मिलियंस बिलियंस ईयर अगो पहले थे. लेकिन कैसे पता चला कि इतने सालों पहले एक ऐसा जीव था, ऐसा एक एनिमल था जो काफ़ी लार्ज था, काफ़ी बड़ा था. क्यों, किस तरीके से कि उनके जो फॉसिल्स थे, उनके जो डेड पार्ट्स थे वो कई टाइम तक के लिए रॉक्स के नीचे दब के रह गए थे. तब जब उन रॉक्स को हटाया गया, उनको देखा गया तो वो रिमेनिंग चीज़ें हमें मिली. तो उनको ही क्या किया जाता है, फॉसिल्स बोला जाता है, फॉसिल रिमेन्स कहलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, हैज़ वी ऑल नो द अर्लियर एंशिएंट mans use different type of tools which are made from the stones and other they discover the fire by the stones and different type of tools, sharp tools, blade and other thing they use to hunt the animal. This different type of tools and stones and flints and other edges, knife like blades
and other thing they use and the previously are included in the tools and implements. पुराने टाइम में जो हमारे एशियंट जो मतलब आदि मानव जो थे या जो किंग्स वगैरह थे, उनके टाइम पे क्या होते, उन्होंने मतलब हमें पता है कि डिफरेंट इवेंट्स होते थे, युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। उस टाइम पे राजा महाराजा जो होते थे वो अलग अलग तरीके के वेपन्स बनवाते थे, हथियार बनवाते थे। तो वो सारे हथियार जो हैं वो आज के टाइम पे हमारे लिए उस टाइम की एक मेमोरी, एक एशियंट चीज़ है जो हमें आज मिलती है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स क्या होती हैं? ये वो रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कि रॉक्स पे, स्टोन्स पे, इन सब चीज़ों पे लिखे गए थे, बनाए गए थे, ताकि इन फ्यूचर जब लोग इनको देखें तो उनको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चले। An edict is a royal command that is issued for the people, any announcement or anything to stop activity of some peoples or to obey and to do some special activity in order to by given by the kings. And these things are written on the metal, stones or rocks or a pillar, so that people can read them, that the men can tell them, and they should obey the rules. Thousands of these edicts are found during the Harappan Valley belonging to 3000 BCs, and certain important activities or events should also be to kings were also found engraved. These are known as inscriptions. इंक्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स क्या होते हैं कि पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं को जब कोई ऑर्डर देना होता था, कोई भी चीज़ उनको अपनी प्रजा से, अपने पीपल्स से करवानी होती थी या उनसे बंद करवानी होती थी, तो वो एक ऑर्डर पास करते थे। और वो जो ऑर्डर होता था उसको वो मेनली या तो किसी स्टोन पे, मेटल्स पे, रॉक्स पे या पिलर्स पे लिख के भेजते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमें कौन सा काम करना है या नहीं करना। इस तरीके से पहले आपने देखा होगा कई मूवीज़ में, सीरियल्स में, इनमें कि राजा महाराज में एक रिटन पेपर भेजा जाता था किसी भी तरीके का, अगर उनको मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है। तो वो सारे स्टोन की फॉर्म में भी मैसेजेस पहुँचाए जाते थे, बहुत सारे स्टोन्स, पिलर्स यूज़ किए जाते थे। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है? इंस्क्रिप्शंस कहलाती हैं। After that, next is the artifacts. Artifacts mostly includes the different art materials which are like potteries, statues, tools, in which different type of art has been done by their tools, ornament, etc. are made. This shows the different type of culture which people of that time performs, and they have their special type of specimens like Takshila that belong to the period of Kanishka. Throw light on the Gandhra school of art and its influence on the इंडियन आर्ट। डिफरेंट टाइप के आर्ट क्राफ्ट जो होते थे पुराने टाइम के, बहुत सारे राजा महाराजा थे, बहुत तरीके की पॉटरीज बनवाते थे, डिफरेंट टाइप के स्टैचूज बनवाते थे, पेंटिंग्स बनवाते थे, टूल्स बनवाते थे और बहुत सारे आर्ट्स की चीज़ें बनवाते थे, ताकि उनका जो कल्चर है वो हमेशा चलता रहे और लोगों को उनके कल्चर के बारे में पता चलता रहे, इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स क्या होते हैं? ओल्ड टाइम के जो रिन्यूज बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, स्टैप्यूज, केव्स एक्सेट्रा जो बच गए थे, जो उस टाइम के हैं। हमें पता है कि राजाओं ने कई तरीके के किले, हमें पता है इंडिया में बहुत सारे तरीके के फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं जो राजा महाराजाओं ने बनवाए थे। लेकिन कुछ टेम्पल्स और कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो नष्ट हो चुकी है, जिनके सिर्फ कुछ ही आइटम बचे हुए हैं। इस टाइप की बिल्डिंग्स जो होती है, रिन्यू बिल्डिंग्स एंड केव्स, स्टैप्यूज एंड टेम्पल्स, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मोनूमेंट्स बोलते हैं। और ये भी हमें उस टाइम की हिस्ट्री और राजाओं के बारे में बताती है। डिफरेंट केव्स होते थे, जैसे कि स्टैप्यूज एट बरहुत एंड संची, द क्लेव्स ऑफ एलोरा and Ajanta. All these are the ancient Indian monuments which tells about the different religion and their arts. Temples of Mahabalipuram and at the Tanjavur etc. are the different places which tells about the different social and cultural activities performed by the different peoples at that time. And they also do their worship, and they are also towards the cultural activities, they show different cultures also. Next is coins. Different kings made their different type of particular type of kings coins, so that they can the only type of coin which they required can be used in their territories. And to for overcome a economic condition, the kings use this type of coins. Like the today money is used
कॉइन्स जो होते थे पर्टिकुलरली हर एक राजा का अपना एक स्पेसिफिक कॉइन होता था जिसको वो क्या करते थे कि लोगों को दिया जाता था ताकि वो किसी भी चीज़ की अगर मार्केटिंग करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो उसी कॉइन को यूज़ करें। इससे क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे वो इकोनॉमिकली मतलब पैसों के हिसाब से वो स्टेबल होते थे। आफ्टर नेक्स्ट हमारा आता है लिटरेसी सोर्सेज। लिटरेसी सोर्सेज जो होता है, लिटरेसी मीन्स द स्टडी, जब हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं या रिटन डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होता है वो हमारे लिटरेचर में या लिटरेसी सोर्सेज में आता है। सबसे पहले आता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट मेनली क्या किया जाता था ओल्ड टाइम पे, जो पुराने जो टाइम थे, जैसे कि हमें पता है रामायण महाभारत के ज़्यादा जो हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले जो ग्रंथ थे, वेद थे, ये सब पत्तों पे लिखे जाते थे या लकड़ी के जो ट्री का जो बाग पोर्शन होता है उस पर लिखे जाते थे ताकि इनको लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सके। तो ये जब बाग पे जो रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे उनको यूज़ करते थे, वही हमारा क्या कहलाता है, जैसे पाम लीफ पे रिटन डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। Written on the bark of the peach tree or a palm leaf, they are called the manuscripts. Over the time, different type of papers, leaves and other things are used because the leaves and the bark portion can be eaten by the insects, so they have been destroyed. So to overcome this, different governments and other things use this, put them into a museums. पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे हमारे जितने भी वेद वगैरह हैं वो रिटन है किसी लीफ में या ट्री के किसी बाग पोर्शन में, तो उनको इंसेक्ट्स खा सकते हैं, इसीलिए उन सब चीज़ों को क्या है म्यूजियम में स्टोर करके रखा हुआ है। क्या टू कैटेगरीज में हम लिटरेसी सोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजनल लिटरेचर एंड अ सेकुलर लिटरेचर। रिलीजन लिटरेचर में हमारे मेनली महाभारत, रामायण, मैथोलॉजिकल जो रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हमें किसी भी राजा मतलब हम जब किसी भगवान के बारे में या गॉड के बारे में, गॉडेस के बारे में या संस्कृत में लिखी हुई किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो वो सब हमारे रिलीजन, यानी कि आप किसी रिलीजन से स्पेसिफिक किसी बुक को पढ़ते हो या कोई बुक किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग लिखी गई है तो वो हमारी रिलीजन लिटरेचर में आती हैं। जैसे कि महाभारत, रामायण, कुरान, बीरबल, ये सब क्या है, सॉरी बीरबल नहीं एक्चुअली बाइबल, ये सब जो है वो हमारे कुरान, बाइबल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे सारी किसमें आती है, रिलीजनल लिटरेचर में आती हैं। नेक्स्ट है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर इट इंक्लूड्स द बायोग्राफीज विच इज़ रिटन बाय द किंग्स, which is written on kings by themselves or other people on the lifestyle of the life of any king, like धर्म शास्त्र एंड अर्थशास्त्र। बायोग्राफीज क्या होती हैं, जब कोई भी राजा महाराजा या तो अपने बारे में कोई कहानी या अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखता है वो, या फिर कोई पर्सन किसी राजा के बारे में उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी लाइफ के बारे में लिखता है तो वो हमारी बायोग्राफीज होती हैं जो कि हमारे सेक्युलर लिटरेचर में आती हैं। जैसे कि धर्मशास्त्र एक बुक है जो एंड अर्थशास्त्र जो कौटिल्य पे लिखी गई थी, और डिफरेंट ट्रैवल्स जो थे बाहर के ग्रीक एम्बेसडर्स और डिफरेंट लोग जो यहाँ पे आते थे उन्होंने कई सारी बुक्स जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पे लिखी गई हैं, चाइनीज़ ट्रैवल, हिंग सैंग, जिन्होंने भी जो भी यहाँ पे घूम के गए थे उन्होंने कई राजाओं के ऊपर उनकी बुक के उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो वो सारा हमारे किस में आता है, सेक्युलर लिटरेचर में आता है। ओके, थैंक यू।